अरे आना आना हमारी अटारी मेरवा के बिहारी। आना हमारे अटारी मेरवा के बिहारी। आना हमारी अटारी मेरवा के बिहारी। आना हमारे अटारी मेरवा के बिहारी। बाके बिहारी मेरो कुंज बिहारी। बाके बिहारी मेरो कुंज बिहारी। बाके बिहारी मेरो लीला बिहारी। बाके बिहारी मेरो लीला बिहारी। आना हमारी मेरवा के बिहारी। मेरवा के बिहारी। दरवाजे में हमारे बूढ़े बूढ़े ससुर जी लकड़ी लिए बैठे रहेंगे डंडा लिए। हमरे ससुर को डर मत करियो। हमरे ससुर को डर मत करियो। डर मत करियो हाँ डर मत करियो। डर मत करियो हाँ डर मत करियो। हमरे ससुर को डर मत करियो। हमरे ससुर को डर मत करियो। उनकी पति है तारी मेरवा के मेरवा के बिहारी। हमारी अटारी मेरवा के बिहारी। अटारी मेरवा के बिहारी। बिहारी जी के बाद हाथ जोड़ करके और क्या बोल रही हैं? महाराज जब आप आएंगे तो पहले ससुर जी मिले, आप प्रवेश कर गए और दूसरे नंबर में सासू जी मिलेंगी। हमरे सास को डर मत करियो। 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 तो है बुढ़िया बिचारी मेरवा के बिहारी। बुढ़िया बिचारी मेरवा के बिहारी। हमारी अटारी मेरवा के बिहारी। हमारे अटारी मेरवा के बिहारी। तीसरे नंबर में कौन मिलेंगे? हमरे जेठ को
मेरे मत करियो हागर मत करियो हमरे जेठ को डर मत करियो हमरे जेठ को डर मत करियो उनकी अलग है अटारी मेरो बाटे आए उसके अलग है अटारी मेरे बाटे प्यारी आवाज हमरे अटारी मेरे बाटे प्यारी सबसे ज्यादा सास ससुर और जेठ इनका तो शासन कम होता है। सबसे ज्यादा शासन ननद जी का होता है घर में। कहते हैं वो भक्तों हमरे ननद को डर मत करियो 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 डर मत करियो डर मत करियो हमरे ननद को डर मत हमरे ननद को डर मत करियो करियो मोहे कन्याकुमारी निरुपा के निवासे कन्याकुमारी मेरे वाके इसके बाद शासन हमारे पति देव का होता है। हमरे पति को डर मत करियो हमरे पति को डर मत करियो डर मत करियो हाँ डर मत करियो डर मत करियो हाँ डर मत करियो हमरे पति को डर मत करियो हमरे पति को डर मत करियो वो है तुम्हारे पुजारी मेरे पाके आके मेरे तुम्हारे पुजारी मेरे बाटे प्यारी हमारी अटारी 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 मेरे बाटे प्यारी जय हो बाल कृष्ण लाल की रास बिहारी लाल की। भक्त जिस भाव से बुलाता है परमात्मा उसी भाव से दौड़ते हुए चले आते। यशोदा नंदन के आंगन में जो ब्रह्म कल आप वो बाल लीला का श्रवण किए जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुभाषी जिनके रूप का दर्शन करके जिनका स्पर्श मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आज वह परब्रह्म परमात्मा ब्रज में लीला विहारी बना है। नारद जी सोचे कि अब ये तो महाराज गोपियों के साथ मस्त है। नंद वसुदेव नंद जी को और यशोदा जी को तो आनंद ही प्रदान कर रहे हैं। अब मैं कुछ करूं तो नारद जी मथुरा में आए। आकर के कंस के पास आए। बोले राजन आपको पता है जो कृष्ण बलराम है वो कौन है? बोले नहीं महाराज हमें तो जानकारी नहीं है।
बोले आप जब अष्टम गर्भ की बात बताए थे तो उस समय तो हम जितने बच्चे 1 महीना के हुए थे सबको मरवा दिए, तो हम कृष्ण बलराम। बोले वही कृष्ण और बलराम हैं जो 7वां गर्भ नष्ट हुआ था वो बलराम के रूप में है, और जो 8वां गर्भ जन्म लिया है तो वसुदेव चुपचाप आपसे चुरा करके नंद के यहाँ छोड़ आया है। अब तो कृष्ण की बात सुनते ही कंस ने तो तुरंत तलवार खींच ली। महाराज बोले नहीं, जोश से काम नहीं राजन, होश से काम करिए। देखो जो मूर्ख हो और संख, मूर्ख और संख दो जितना फूंको उतना बाजते हैं। मूर्ख के पास लंबी चौड़ी प्रशंसा करो तो प्रसन्न हो जाएगा, और संघ को जितना आप हवा दोगे उतना ही बजेगा। तो उन्होंने नारद जी ने कहा कि ऐसा नहीं, आपके यहाँ जो धनुष रखा हुआ है उस धनुष को एक जगह रखो दर्शनीय स्थल पर, और एक मेला का आयोजन करो और सबको निमंत्रण दो और सबको बुलाओ, और बुला करके उसी में कृष्ण बलराम आ जाएंगे तो चुपचाप गली में घुस करके उनको मार देना, तो ये पता भी नहीं चलेगा कि कौन मार दिया, और उनका अंत भी हो जाएगा। ये बात कंस को जच गई, बहुत अच्छी लगी। बोले ये बहुत सुंदर बात। अब कंस तो राजा है वहां का, क्या करेंगे? आयोजन करवाया धनुष यज्ञ का, मेला लगवाए, बहुत बड़ी हाट बाजार तैयार हुई, रंग बिरंगे अनेक प्रकार के श्रृंगार वहां हुए, और मीटिंग बुलवाई। उस मीटिंग में अक्रूर जी को बुलाया, क्योंकि वहां कोई लेने तो जाना पड़ेगा कृष्ण बलराम को। तो उसके देखिए है तो एक परिवार, अक्रूर चाचा लगते हैं कृष्ण के। तो अक्रूर जी को कहा कि तुम कल जो है वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को ले आओ। तो अक्रूर जी इस बात को समझ गए कि ये कपट पूर्ण मैत्री करके बुला रहा है, कपटता पूर्ण बुला रहा है, लेकिन अगर वो मना कर देता है तो तुरंत कंस उसको मार देगा। तो उसने विचार किया कि जैसे आपका आदेश, ठीक वैसे ही किया। जीव अपने, अब इधर नारद जी तुरंत वृंदावन पहुंच गए, इधर तो कान फूंक दिए, कंस का पूरी व्यवस्था करवा दिए, और नारद जी गोविंद के पास पहुंच गए। बोले वाह, तुम तो यहाँ माखन मिश्री में आनंद कर रहे हो, ब्रज बालाओं से रास रचा रहे हो, और उधर जो है जितना साधु संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा है सब त्राही त्राही कर रहा है, न कोई यज्ञ हो रहा, न पूजा हो रहा, न पाठ हो रहा। कंस इतना बढ़ चुका है कि उसके राज्य में तो कंसाय स्वाहा ही हो रहा है, देवताओं का कोई स्वाहाकार नहीं है। बोले महाराज उसको कब मारोगे तुम? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम कंस के पास गए थे तो क्या बोल करके आए हो? तो बोले वो तो हम कुछ नहीं बोले, आप बताओ कब मारोगे उसको? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। मैं मारने वाला कौन होता हूं? वो पाप करता है, पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो अपने आप फूट जाएगा। मैं कोई किसी को न मारता हूं और न किसी को बचाता हूं। बोले लीला मत करो, और परसों मैं कह करके आया हूं, तो परसों जा करके उसका कंसाय स्वाहा कर दो, वध कर दो। बोले ठीक है जाइए।
अब नारद जी तो चले गए बीना बजाते हुए, आनंद में डूबते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो अपने में मस्त रहते हैं, इधर उधर भिड़ा देते हैं और भिड़ा करके चल देते हैं, और फिर आकाश मार्ग में नारायण नारायण जपते रहते हैं। अब देखते रहते हैं क्या कौन सी लीला हो रही, किसके घर में क्या हो रहा है। नारद जी चले गए इधर, अक्रूर जी महाराज अपने रथ में सवार होकर के प्रातः काल वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। अगर मथुरा से वृंदावन जाओ तो अगर पैदल भी कोई जाएगा तो 2 से 2.5 घंटा में पहुंच जाएगा, लेकिन अक्रूर जी महाराज प्रातः काल रथ में चले और शाम के गोधूल बेला में पहुंचे। अब बताइए ऐसा क्यों? मनोरथान करो तुच्चई जनो दैव हतानपि, युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा प्रज्ञाम करो। वो विचार करने लगे कि कंस जिस कपट से तू कृष्ण और बलराम को बुला रहा है, जिस मनोरथ को सिद्ध करने के लिए बुला रहा है, तेरा वो कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं मार दूं, मार करके राजा बना रहूं, वो नहीं होगा। दूसरा भाव ये है कि जीव बहुत मनोरथ करता है। जन्म हो गया, विचार आया कि मैं अच्छा संस्कार प्राप्त करूं, संस्कार मिल गया। विचार आया कि मुझे अच्छा पात्र बन जाऊं, कोई अच्छा पद मिल जाए, पद मिल गया। फिर विचार आया कि मेरे पास बढ़िया 4 पहिया की गाड़ी हो जाए, 4 व्हीलर, वो भी हो गई। फिर विचार आया कि बहुत सुंदर भवन बन जाए, भवन भी बन गया। और विचार आया कि मेरी संतति हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, संतति हो जाए। यही मनोरथ जीव करता रहता है, लेकिन वो मनोरथ पूर्ण नहीं होता। हमारे बहुत मनोरथ तैयार होते हैं, बहुत सोचते विचारते हैं, और पता नहीं रात में हार्ट अटैक आ गया, वो जीव मर गया। सवेरे 4 लोग जाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है। क्या सत्य है? बोले राम का नाम सत्य है, दूसरा कुछ सत्य ही नहीं है। जिस राम को तुम पीछे छोड़ दिए थे और अनेक प्रकार के मनोरथ कर रहे थे, आज वही 4 लोग आकर के कहते हैं कि राम नाम सत्य है। पड़ोसी बता रहे हैं कि राम नाम सत्य है। इसलिए जीव को बड़े मनोरथ नहीं करना चाहिए। आज वो गोधूल बेला में पहुंचे। उस समय गौचारण करके मेरे प्रभु कृष्ण और बलराम आ रहे थे। धूल गैया के खुरों से धूल उड़ करके अक्रूर जी के मस्तक पर पड़ी, बड़े प्रसन्न हुए। मुक्ति धन धन वृंदा बन रज धानी, धन धन वृंदा बन
रजधाम मुक्ति भोक्ति जहाँ बटत जेवरी भोक्ति मुक्ति जहाँ बटत जेवरी मुक्ति भरे तहाँ पानी धन धन वृंदा बन रजधाम। अक्रूर जी प्रसन्न हो गए। धन्य है ये ब्रजभूमि को, ये वृंदावन धाम को। भुक्ति मुक्ति जहाँ बटत जेवरी मुक्ति भरे तहाँ पानी। मुक्ति को वहां मांगना नहीं पड़ता, मोक्ष तो वहां चल करके आता है। भगवान कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को प्रणाम किए, क्योंकि अक्रूर जी चाचा हैं। कुशल क्षेम पूछे और अक्रूर जी को घर ले गए। रात्रि विश्राम हुआ। अक्रूर जी से भगवान श्री कृष्ण अलग पूछ लिए थे कि जिस काम के लिए आप आए हो वो पूरी बात मेरी माँ यशोदा से मत बताना, नंद जी से मत बताना। तो अक्रूर जी को यह जानकारी थी या भगवान श्री कृष्ण बलराम को जानकारी थी, और किसी को यह जानकारी नहीं थी। कथा से बिल्कुल आप लोगों का ध्यान न हटे, बड़े आनंद के साथ, नहीं तो बहुत छोटी कथा हम कर देंगे। भगवान अक्रूर जी, भगवान की दिव्य गाथा रात्रि में हुई, और रात्रि में दिव्य गाथा को सुन करके प्रातः काल चलने की तैयारी हुई। सभी गोप ग्वाल नंद जी के पास आ गए। सब अपने लड़ी बैलगाड़ी छकड़ा आदि में सामान लाद करके, क्यों? क्योंकि मेला देखने जा रहे हैं। सभी गोप ग्वाल, नंद बाबा भी अपना छकड़ा तैयार किए। यशोदा जी लाला का बढ़िया श्रृंगार की, बलराम जी का श्रृंगार किए। और यह बात निश्चित थी कि परसों मैं मेला देख करके आ जाऊंगा। सभी गोपियां आ गईं और यशोदा जी यह बात को कृष्ण से बोली कि न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम ना पिचापरम। जिसके ना आदि का पता है, ना मध्य का पता है, ना अंत का पता है, उसको मैं रस्सी से बांधी, अनेक प्रकार की मैं ताड़ना दी, तुम्हें कमरे में अंधेरे में बंद कर दिया, वात्सल्य भाव में अनेक प्रकार से तुमको मैं प्रताड़ित की। तो आप ऐसा दुख मत मानना और आप परसों लौट करके आ जाना। यशोदा जी अनेक प्रकार से रुदन करने लगी। सभी गोपियां आ गईं वहां, और गोपियां आकर के गोविंद से कहने लगी कि गोविंद, आप जीव का पहले संयोग कराते हो। बहुत ध्यान से सुनने की कथा है। जीव का पहले आप संयोग कराते हो, उसके माता पिता बनाते हो, उसके पुत्र बनाते हो, उसके पति बनाते हो, और इसके बाद आप वियोग करा देते हो, उसको पृथक करा देते हो, अलग करा देते हो। ऐसी आदत आप में क्यों है महाराज? और आज आपने हमें पहले माधुर्य रस का पान कराया, अपने साथ रखे, अपनी बंसी की धुन सुनाए, सबके मन को मोह लिया, सबके मन को चुरा लिया, सबके मन को आकर्षित कर लिया। और हे प्रभु, आज आप हमको छोड़ करके जा रहे हो। सभी गोपियों को मेरे गोविंद बोले कि देखो,
मैं परसों लौट करके मेला देख करके आ जाऊंगा। बोले तुम बहुत झूठे हो, तुम नहीं आओगे। और रथ में सवार हो गए दोनों भाई अक्रूर जी के। रथ के पहिया में सभी गोपियां लेट गईं, ये आगे न बढ़े और विलाप करने लगी। एवं ब्रुमाणा विरहातुरं भ्रशं व्रजस्यः कृष्ण विषक्तमानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदोष स्वस्वरं गोविंदो दामोदर माधवेति। एवं ब्रुमाणा विरहातुराभसम, व्याकुल हो गई गोपियां, विरह में कातर होकर के विलाप करने लगी। ब्रजस्रिया कृष्ण विषक्त मानसा, जो मन आपने हरण कर लिया है, चुरा लिया है। हमारे पास तो सिर्फ शरीर है, प्राण नहीं है। प्राण तो आप लेकर के जा रहे हो। विसृज लज्जाम, साड़ी का पल्लू कहीं गिर रहा है, साड़ी कहीं खुल रही है, चोली कहीं खुल रही है, बार कहीं बिखर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में जो आभूषण पहने हुए हैं वो कहीं गिर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कृष्ण विषक्त मानसा, कृष्ण में आसक्त हो गए। माने सिर्फ शरीर है, प्राण तो आप हैं। और आप परसों को कह के जा रहे हो, हमें विश्वास नहीं है कि आप लौट करके आओगे। इस प्रकार से विरह में कातर हो करके विलाप करने लगी। और अक्रूर जी महाराज अपने रथ को मथुरा की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर यमुना जी बीच मार्ग में पड़ती हैं, तो अक्रूर जी ने विचार किया कि मैं स्नान करूं। तो कृष्ण और बलराम रथ में सवार हैं, रथ में बैठे हैं। और भगवान नंद जी जब और पूरे गोप ग्वाल पीछे पीछे चल रहे हैं। अक्रूर जी जैसे ही जल में, यमुना जल में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, तो वही कृष्ण, वही बलराम उसको जल के अंदर दर्शन दे रहे हैं। डुबकी से ऊपर आए, वही कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई तो फिर अंदर दिखाई दे रहे हैं। अक्रूर जी ने विचार किया कि कंस का अब कल्याण हो गया। ये कोई कृष्ण बलराम, ये कोई मारने की और कोई जीव नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं अक्रूर जी। पाकर के प्यार आपका जीवन बदल गया, दर्शन हुआ है आपका मौसम बदल गया। स्पर्श हुआ आपका जीवन सुधर गया। तन का न रहा हो से अब मन भी बदल गया। हमें तो जो दुनिया बना रहे मथुरा के लिए चल दिए, प्रस्थान कर दिए। आइए हम सब लोग मिल करके मथुरा की ओर चलते हैं। अरे हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया
बनायो गयूरी बनायो गयूरी बनायो गयूरी बनायो गयूरी हमें तो जोगनिया 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 बनायो गयूरी बनायो गयूरी बनायो गयूरी बनायो गयूरी हमें तो जोगनिया बनायो गयूरी हमें तो जोगनिया बनायो गयूरी हमें तो जोगनिया बनायो गयूरी बनायो गयूरी बनायो गयूरी बनायो गयूरी हमें तो जोगनिया बनायो गयूरी हमें तो जोगनिया बनायो गयूरी हमें तो जोगनिया। सभी गोपियां पागल की भांति विह्वल हो गई, व्याकुल। इधर अक्रूर जी मथुरा में प्रवेश हुआ तो सर्वप्रथम हलचल मच गया वहां। क्या हलचल मचा? क्योंकि सबको ये जानकारी हो गई थी कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं। तो हलचल मच गई। जो बच्चे देखे, जो बूढ़े देखे, जो माताएं देखें, तो बच्चे क्या बोले? हल्ला मच गए। बोले मैया कौन आ गए हो? बोले पूतना मारने वाले आ गए। जो पूतना का वध किया, जो पूतना को मारा। क्योंकि मथुरा से ही अनेक प्रकार के राक्षस जाते थे, लेकिन बच करके नहीं आते थे, जब वही मर जाते। तो पूतना मारने वाला आ गया। सब बच्चे दौड़ दौड़ करके भागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि मुंडन लागी, मनहु रंग धाये धाम काम सब त्यागी। जब सुना गया कि भगवान कृष्ण बलराम आए हैं, गोविंद आए हैं, तो जो जहां है जैसे है वैसे दौड़ पड़ा दर्शन करने के लिए। कर्षयति इति कृष्णा, जो आकर्षण कर ले, सबके मन को चुरा ले, उसे कृष्ण कहते हैं। गोविंद सर्वप्रथम कहाँ गए? धोबी के पास गए। क्यों? क्योंकि गोप ग्वाल सब हैं। अब वहाँ कोई बड़ा आदमी तो नहीं था कि बढ़िया पैंट शर्ट कोट पैंट पहन करके आवे। अब मेला देखने आए हैं तो कोई फटा पहना है,
कोई पैजामा पहने हैं तो कुर्ता नहीं है, कुर्ता है तो पैजामा नहीं है, चड्डी है तो बनियान है, बनियान नहीं है तो चड्डी है, माने सब अलग अलग। तो धोबी से पहले मिले, बोले सुनो बढ़िया पहले कपड़ा लेते हैं और सुंदर श्रृंगार करते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि मामा जी के यहाँ आए हैं, क्या चिंता है। तो जो मामा जी का जो धोबी लगा था कपड़ा धोने वाला, उसके घाट में पहुंच गए और जैसे ही धोबी से बोले क्यों इधर आओ, हमारे सब कपड़े दे दो इधर। बोले जानते हो मैं किसका नौकर हूं, कंस का हूं। बोले क्या हुआ, हम तो कंस के भांजे हैं, कंस तो हमारा मामा है। अब धोबी भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। बोले तुम कल के ग्वारिया और राजंसी राज सिंहासन राजंसी कपड़े कैसे पहनोगे, तुम तो छोटे छोटे वहां बालक हो। और जैसे मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने पहले धोबी का ही उद्धार कर दिया, एक तमाचा जड़ दिया और राम नाम। अब वहां से कपड़े तो समेट लिए, लेकिन कपड़े ऐसे थे महाराज कि अगर वो कुर्ता पहने तो कुर्ता सीधे जमीन में घिसते हुए चले, पैर से नीचे, क्योंकि वहां कोई नाप का थोड़ा। सब इधर उधर कपड़े पहन लिए। गोविंद कहते हैं कि अब मेरे मामा को झाड़ू लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप झाड़ू लग के आएगा रोड में। कहां पहुंचे, बोले दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी के पास पहुंच करके दर्जी ने जब देखा कि ये कैसे आ रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और सबके कपड़े को सबके हिसाब से कटिंग करके बढ़िया बना दिया, नाप के कर दिया और बढ़िया आनंद से पहन लिए। अब देखो ब्रज में कपड़े बहुत सुंदर पहनते हैं आज भी, और चंदन बहुत सुंदर लगाते हैं, और पुष्प बहुत सुंदर सुंदर वहां खिलते हैं। आज भी आप वहां इसका गुलाब का माला लोगे बिहारी जी के पास तो 15 से 20 रुपया से ज्यादा नहीं मिलेगा। गुलाब का माला, विशाल माला, वही माला 250 का यहाँ मिलेगा। वहां इतना पैदावारी है सुंदर। अब वो सोचे कि अब कैसे करें, तो सुदामा माली के पास गए। सुदामा माली बढ़िया सुंदर सुंदर माला पहना दिया। ततः सुदाम्नो भवनम माला कार्यस्य जगमतु। जैसे ही वो माला पहनाया तो उसे विशुद्ध भक्ति का भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दे दिया। अब आगे बढ़े तो मस्तक में चंदन नहीं लगा, कपड़े सुंदर पहन लिए, नाप तोल बढ़िया बराबर हो गई, माला भी पहन लिए, लेकिन जब तक मस्तक में चंदन ना हो तब तक मस्तक की शोभा नहीं है। तो आगे सैरंध्री जा रही थी, त्रिवक्रा कुब्जा जी से कहते हैं, 3 जगह से टेढ़ी थी और बढ़िया सुंदर स्वर्ण की कटोरी में चंदन मलयागिरी चंदन घिस करके कंस के राजमहल की ओर जा रही थी। 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी हो चल रही थी। गोप ग्वाले देखे, भगवान श्री कृष्ण देखे, तुम कौन हो? बोले मेरा नाम सैरंध्री है। अपना परिचय दे रही है। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता की वक्त्रनामा हेनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना इवाम को न्यतुता दरहति। बोले मैं कंस की दासी सैरंध्री हूँ। मेरे हाथ का चंदन घिसा हुआ इस मधुपुरी में बड़ा प्रिय है, बड़ा प्रसार है इसका। तो बोले माता जी आप हमें लगा दो।
तो शैरेंद्री कुब्जा ने भगवान को जैसे ही लेपन किया, भगवान द्रवीभूत हो गए, क्योंकि वो तो कमवा दयालु शरणम ब्रजेमो, वो तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, तुरंत द्रवीभूत हो गए। और एक पैर अपना रख दिए उसके पैर में और ऐसे टोड़ी में हाथ लगाए और थोड़ा सा ऊपर उठा दिए तो सीधी हो गई। उसका जितना कुबड़ा था शांत हो गया। बोले वृंदावनी हरिलाल की। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। मुकुंद के स्पर्श मात्र से उसका जितना कष्ट था सब दूर हो गया। अब कन्हैया राजमहल में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। रंग महल में, कौन से रंग महल में? जहां मेला लगा है, कंस धनुष रखा है, कपट पूर्ण बुलाया गया है, इसलिए मारने के लिए। और दरवाजे में एक हाथी खड़ा है और एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। इतना विशाल हाथी शक्ति वाला। कंस ने सोचा कि जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो पहले हाथी ही मार डालेगा इनको, मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कृष्ण बलराम, अब गोप ग्वाल तो सब अपनी अपनी सीट लेकर के बैठ रहे हैं और ये अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मल्लानाम अश्वेनाम नरवरः स्त्रीणा स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्ता स्वपित्रो सितु मृत्युर्भोजपति विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। श्रुतियां प्रभु को संबोधन कर रही हैं। जो वहां अनेक प्रकार के लोग बैठे थे, पहलवान भी बैठे थे, क्योंकि सब लोग मेला देखने आए हैं। बहुत प्रचार प्रसार है कि धनुष यज्ञ हो रहा है। तो पहलवान जो बैठे हैं वो भगवान का दर्शन किस रूप में कर रहे हैं? बोले वज्र के रूप में कर रहे हैं। उनको वज्र के रूप में भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और जो साधारण मानव बैठे हुए हैं उनको भगवान महापुरुष के रूप में दिखाई दे रहे। स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में देखा। श्रृंगार रस का वर्णन है, अलग अलग रस का दर्शन वहां हुआ है। ग्वाल बालों ने सख्य भाव देखा, साख्य रस का दर्शन किया। और भोजपति कंस ने क्या देखा कि मेरा काल खड़ा है, मेरी मृत्यु खड़ी है। सीधे जो है अंदर प्रवेश। जब वो हाथी के पास पहुंचे तो हाथी ने जैसे ही अपने सूंड को उठाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उस सूंड को मरोड़ करके हाथी को पटक दिया और उसके दांत को लेकर के अंदर प्रवेश कर गए, रंग महल में प्रवेश। सबने अपने अपने अनुसार दर्शन किया। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखे तैसे, जाकी रही भावना
जैसे जागी रही भावना जैसी अप्रभ मूर्त देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना रही ठीक उसी प्रकार सबने भगवान का दर्शन किया। भगवान पहलवान वहां मुष्टिक और चाड़ूर सल तो सल सब लगे हुए थे और कंस का बहुत बड़ा सिंहासन बड़ा वहां बैठा कंस सब देख रहा था। अब पहलवान गर्जना कर रहे थे, एक कृष्ण आएगा तुरंत पटक देंगे मार देंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब अंदर अखाड़े में प्रवेश किए, क्योंकि वहां तो मल्ल युद्ध होना था, तो चाणूर के साथ कृष्ण ने मल्ल युद्ध किया और मुष्टिक के साथ दाऊ जी महाराज मल्ल युद्ध प्रारंभ किया और दोनों को ऐसा रगड़े उस अखाड़े में कि तुरंत प्राण पखेरु उड़ गए। वृंदावन हरिलाल की। ओ तुरंत एक छलांग लगा करके मेरे गोविंद कंस मामा के पास पहुंच गए और जाते ही उसके बाल को पकड़ लिया। बोले याद करो मामा जी, आप भी किसी के बाल पकड़े थे, केस पकड़े थे, अब वो तो थर थर कांप रहा है कि अब आज मेरा अंत हो जाएगा। और प्राणी और चीज से ज्यादा नहीं डरता, पाप कर्म हो या और अन्य कार्य हो गृहस्थ का, उससे नहीं डरता। सबसे ज्यादा अगर जीव को डर लगता है तो मौत से डर लगता है, और वही सत्य है जीवन का, दूसरा कुछ सत्य नहीं। क्योंकि ये जितना दिखाई देता है उसमें माया, व्याकरण में माया को कहा गया है मां माने नहीं या माने जो नहीं है वही माया है, और जो नहीं दिखाई देता वही पर ब्रह्म है। आज उसे मौत सामने आ गई, सामने खड़े हैं कृष्ण और केस पकड़े हुए हैं, मामा को बोल रहे हैं कि मामा याद करो तुम भी किसी का केस पकड़े थे। बोले मेरी माँ को रथ में छोड़ने तुम जा रहे थे, उसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, ससुराल जा रहे थे छोड़ने, और आकाशवाणी हुई तो इतना मौत से तुम डर गए कि अपनी बहन का तुरंत तुम केस पकड़ करके तलवार लेकर के मारने को खड़े हो। वो दृश्य याद करो, आज मैं तुम्हारा केस पकड़े। उस समय तो मेरे पिताजी आपके चंगुल से मेरी मां को बचा लिए, लेकिन आज आपको बचाने वाला कोई नहीं है। दृष्टि उठा के देख लीजिए, चारों तरफ सब मरे हुए हैं। जितने तुम अंतरी मंत्री संतरी जंत्री लगाए हो सब नष्ट हो गए, सबको हम मार दिए। जो एक हाथी तुमने लगाया 10,000 शक्ति वाला, वो देखो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, थर थर कांप रहा है कंस। भगवान ने तुरंत उसको उस सिंहासन से उठाए और पटक दिए, और उस सिंहासन से गिर करके कंस का राम नाम सत्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा तो भगवान के हाथ से बचना भी और मरना भी दोनों लाभकारी है। भाई बचने पर स्पर्श हो गया और मरने पर कल्याण हो गया। तो बोले कंस इतना महान पापी था और भगवान जाकर के मारे। बोले वो द्वेष के कारण, डर के कारण इतना भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया है कि कोई भक्त इतना नहीं लेता। शत्रु का स्मरण ज्यादा होता है, मित्र का कम होता है। इसी से अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए ना तो 24 घंटा वही स्मरण में रहता है। आज उसने मुझे गाली दिया है, जहां पा जाऊंगा उसको मारूंगा, हर समय ये स्मरण बना रहेगा। और आज आप किसने मुझे प्रणाम किया है, किसने मुझे बढ़िया जो है जलाराम की
काजू कतली खिलाया है वो स्मरण नहीं रहेगा, वो भूल जाएगा। कंस का वध हुआ, भगवान आकर के उग्रसेन जो नाना जी थे उनको निकाले, अपने माता पिता को जेल से बाहर किए, प्रणाम किए, प्रार्थना किए। ये अवधि का 11 वर्ष बीत चुका था। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष तक रहे और वो 11 वर्ष में पैर में चप्पल जूता नहीं पहने, ऐसे ही घूमते रहे, गोचारण करते रहे, अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहे, लेकिन चप्पल जूता पैर में नहीं पहने। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रज रज है, इस ब्रज में कण कण में देवता हैं, सभी देवता यहाँ जन्म लिए हैं, इसलिए वो चप्पल जूता नहीं। आज कृष्ण अपने माता पिता के पास बैठे हैं, माता पिता देख करके वात्सल्य उमड़ाया। जैसे माँ के पास बच्चा पहुंच जाता है तो कितना वात्सल्य होता है। तो मातरम पितरम वृद्धम भार्या साधु सुतम शिशुम अगुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विप्रवसन व्रता। भगवान कहते हैं कि जो पुत्र सामर्थ्यवान होकर के अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं करता तो जीते हुए मुर्दे के समान है, भगवान का वाक्य है। अब वहां पर उग्रसेन नाना को राजा घोषित कर दिया। अब जितने यदुवंशी थे सब भाग गए थे डर के मारे। तो जब पता पाए गोविंद का और ये पता पाए कि हमारे राजा पुनः स्थापित हो गए राजगद्दी पर, तो सब लोग जंगल में पड़े थे, घास फूस पत्ती खा करके सब जीवन यापन कर रहे थे। सब लोग लौट आए, कोई तो जवानी में ही बुढ़ा हो गया था, क्योंकि कोई सब घर गृहस्थी छोड़ करके सब भाग गए थे डर के कारण। सब लौट आए और मेरे गोविंद का दर्शन प्राप्त किए। अपने वसुदेव देवकी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और यज्ञोपवीत संस्कार करवाए। इसलिए यहाँ भी प्रमाण मिलता है और हमारा शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण बालक का जनेऊ 11 वर्ष तक हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार बहुत अनिवार्य संस्कार है। आज मेरे प्रभु का 11 वर्ष के बाद जैसे ही 12वां वर्ष लगा, कृष्ण और बलराम जी का वसुदेव देवकी मिलकर के गर्गाचार्य जी पुरोहित के चरणों में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। क्योंकि जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान का अधिकारी नहीं होता, वेद का अधिकारी नहीं होता, कर्म कांड का अधिकारी नहीं होता। यहां तक कि उसे सूर्यार्घ देने में भी दोष लगता है। वहां गायत्री दीक्षा प्रदान की गई। अब गुरु जी बन गए गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के। अभी दूसरी बार दीक्षा दे रहे हैं। पहली बार क्या शिक्षा दी है? नामकरण संस्कार करने गए थे। कौन गया था? आपने कल सुना है। कौन गया था नामकरण संस्कार करने? कृष्ण बलराम का गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी पुरोहित हैं वसुदेव जी के और नंद जी के पुरोहित नहीं है। लेकिन वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य जी गए थे नामकरण संस्कार करने, और आज गर्गाचार्य जी ही यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ मेरे प्रभु का, और उनको कहा गया कि अब आप शिक्षा ग्रहण करें। देखिए, जो अपने माता पिता को सुसंस्कारित नहीं करता
वो माता पिता शत्रु होता है। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बकुयता। समाज में उसकी कोई शोभा नहीं होती। जिसके बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, अनेक प्रकार के उपद्रवी होते हैं, मदिरापान करने वाले होते हैं, या अनेक अन्य दुष्कर्म करते हैं, वो माता पिता जीते ही मुर्दे के समान होता है। इसलिए सदैव माताएं अपने बच्चों को सुसंस्कारित करें, अच्छी शिक्षा प्रदान करें, गुरुजनों के पास भेजें, अधिक से अधिक उन्हें कथा सुनावें, अधिक से अधिक हनुमान चालीसा पढ़ावें, अधिक से अधिक सुंदरकांड का पाठ पढ़ावें, अधिक से अधिक भगवान के प्रति रुझान पैदा करें। क्योंकि पेट भरने की विद्या तो दुनिया सिखा देती है, संस्कार तो सिर्फ माता पिता ही देते हैं। आज सांदीपनी आश्रम की ओर, जो उज्जैन में सांदीपनी आश्रम है, वहां पढ़ने के लिए मेरे गोविंद गए। गुरुग्रह पढ़नो गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में ही 64 दिन, 64 दिन में 64 विद्या भगवान ने प्राप्त कर लिया। पहले क्या? धनुर्विद्या, धनुष चलाना, राज विद्या, राजसी विद्या, सामाजिक विद्या और सांसारिक विद्या, हर प्रकार की विद्या को ग्रहण किया। वहीं पर सुदामा जी से भी भेंट हुई। समय बहुत हो गया, आगे बढ़ते जाएं। सुदामा जी से भी वही मुलाकात हुई और वहां से चलने लगे। जब 64 दिन पूरे हो गए, वहां से चलने लगे तो सुदामा जी को बोले कि मथुरा आइएगा कभी। बोले ठीक है महाराज, आऊंगा। अपने घर आए। घर में आकर के अब देखिए, मन की बात तो बताने के लिए कोई ना कोई चाहिए। मन की बात हर व्यक्ति से व्यक्ति नहीं बता सकता। कोई एक विशेष व्यक्ति होता है जो मन की बात को बता दे, गुप्त बात को बता दे। आज जब माँ देवकी सुंदर व्यंजन बना करके लाई, भोजन बना करके थाली परोस करके लाई, तो मेरे गोविंद के आंखों में आंसू आ गए। तो देवकी तो अचंभित रह गई, आश्चर्य हो गया। क्यों? क्योंकि 11 वर्ष बाद आज भोजन खिला रही है गोपाल को, और वो भी भोजन में रोने लगे। पहली बार खिलाने में रोने लगे। गोविंद को याद आ गई किसकी? यशोदा जी की याद आ गई कि वो जो भोजन में स्वाद था, वो जो माखन में स्वाद था, वो जो छड़ी में स्वाद था, वो जो बंधन में आनंद था, वो यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है। भगवान रोने लगे। थोड़ा भोजन किए और थाली वहीं छोड़ दिए। उद्धव जी को बुलाए
और उद्धव जी को बोले गच्छोद्धव ब्रजम सौम्यम पित्रोर्ना प्रीतिमावह गोपीनां सिद्धियोगाधिं मत्संदे दिभे विमोचयो। उद्धव से आज उद्धव जी से अपनी मन की व्यथा को बताते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता को सुंदर कलरो और कुंजन की छाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव जी से पूरी बात बताए और उद्धव जी को बोले कि तुम वृंदावन चले जाओ, गोपियों का हाल चाल ले आओ, माँ यशोदा से मिले आओ, नंद जी से मिले आओ, क्योंकि मैं तो परसों पहुंचने की बात कही थी और आज तक मैं पहुंचा नहीं, तो सब व्याकुल हैं। लेकिन यहां पर उद्धव जी को क्यों भेजा? क्योंकि उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान हो गया था, इसलिए उद्धव जी के ज्ञान का जो अभिमान था उसको नष्ट करने के लिए भक्ति को दिखाना था कि भक्ति प्रधान होती है, ज्ञान प्रधान नहीं। और उसको बोले तुम मेरा पटका ओढ़ करके जाना, रथ में जाना। आज वही रथ में सवार होकर के उद्धव जी वहां गए। चलिए वृंदावन उद्धव जी जा रहे हैं और हम भी उद्धव जी के साथ वृंदावन की यात्रा करें। बड़ी देरी भई नंद लाला, तेरी राहत के भज बाला। आइए सभी अपने मन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना? ऐसे सुस्त नहीं बैठेंगे, सभी तालियों की सेवा करते भाव से कहेंगे बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के बजवारा। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के बजवारा। ग्वाल
गलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गली में, तुम बिन गलियां चुनने को। तरसी रही है कनक कतरी पर, धुन मुरली को सुनने को। तरसी रही है तुम बिन सब, धुन मुरली को सुनने को।
कहाँ है बंसी वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह के ब्रजवाला। लीला रे हरि भगवान जय हो। आज उद्धव जी ब्रज की यात्रा वृंदावन गए। जब गोपगोपाल वहां तो स्थिति ऐसी थी कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण गए उस समय से कोई कुछ काम नहीं करता था। कोई उस वृक्ष के नीचे बैठी है गोपी, कोई उस वृक्ष के नीचे बैठी है, कोई एक समूह बना करके बैठे हैं, सिर्फ कृष्ण की ही चर्चा हो रही है। परसों कह करके गए और आज तक आए नहीं। जब उन्होंने दूर से रथ को देखा तो बोले कृष्ण आ गया, क्योंकि वही ध्वजा, वैसे ही पटका, वैसे ही रथ। एक गोपी ने कहा कि नहीं, कृष्ण नहीं होगा, कृष्ण तो नहीं लौटेगा, कृष्ण तो हमें छोड़ करके चला गया। एक गोपी ने कि कृष्ण गया कहाँ है, कृष्ण तो हमारे बीच में बैठा है। अपना अपना भाव गोपियों ने अपने आप प्रश्न करती हैं और अपने आप ही उत्तर करती हैं। वहां कोई किसी को प्रश्न उत्तर नहीं करता। इतने कृष्ण में, कृष्ण ही तन, कृष्ण ही मन, कृष्ण ही हमारो धन, सब कुछ कृष्ण में। यही सब रथ को घेर करके खड़ी हो गई और अंदर जब देखी तो उद्धव जी थे। तो बोले वो अक्रूर लेकर के चला गया कृष्ण को, और ये क्रूर पता नहीं क्या लेने आया है। वो नंद जी का महल पूछा कि महल जाने का कौन सा मार्ग है। ग्वालों ने बताया कि ये जो नदी बह रही है, इस नदी के किनारे किनारे चले जाओ और जहां से नदी का उद्गम स्थल है वही नंद भवन है। ये नदी क्या है? नदी कोई जल की धारा नहीं है, नदी तो अश्रु की धारा है। नंद और यशोदा 24 घंटा रोते हैं। उन्हीं के अश्रुपात जो हुआ है वही नदी में परिवर्तित हो गया है। आज उद्धव जी वहां पहुंचे, नंद महल में पहुंचे, अंदर प्रवेश किए। यशोदा जी एक खंभे की आड़ में बैठी, आंख से दिखाई नहीं देता था। इतना रो रो करके व्याकुल हो गई कृष्ण के विरह में कि उनको सिर्फ सुनाई देता था, दिखाई कुछ नहीं देता था। जैसी आवाज सुनी कोई आ रहा है तो यशोदा जी कहती हैं कि थोड़ा धीरे आओ, मेरा लाला सोया हुआ है, जग जाएगा। उद्धव जी एक सीढ़ी खिसक गई, क्योंकि लाला के द्वारा तो मैं आया हूं, लाला तो बैठा है मथुरा में और यहां लाला यशोदा जी बोल रही कि सो रहा है। एक ज्ञान की सीढ़ी खत्म। प्रणाम किए उद्धव जी, बैठ गए। बोले कौन हो? बोले मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो, धीरे बात करना, मेरा लाला सोया है, जग जाएगा। दूसरी ज्ञानी की सीढ़ी खसती, क्योंकि आज भी यशोदा मां उसी पलना के पास
लाला का दर्शन कर रही हैं, लाला को उसी प्रकार माखन खिला रही हैं, लाला को उसी प्रकार श्रृंगार कर रही हैं और लाला को उसी प्रकार सुला रही हैं। आज नंद जी आए, नंद जी को प्रणाम किए, रात्रि विश्राम किए, प्रातः काल ब्रज बामाओं से उद्धव जी मिले और उस आंगन में जैसे गए, तो कौन सा आंगन है? धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कचौटी, वा छवि को रस खान बिलोकतो, वारति काम कला निधि कोटी, काग की भाग कहा कहिए, हरि हाथ से हो ले गयो माखन रोटी। उसी आंगन में यशोदा जी माखन लगा करके रोटी दे देती थी ऐसे बना करके, और वो खाते थे। एक दिन कौवा जा रहा था और देखा कि मेरे कृष्ण गोपाल तो आंगन में रोटी खा रहे हैं, कौवा आया और झपट करके उस रोटी को उठा लिया। माने प्रभु उसका कल्याण कर रहे हैं, उस कौवा को दे रहे हैं, क्योंकि बिना प्रभु के इच्छा के कुछ नहीं होता। काग के भाग जगे, उस कौवा का भाग जग गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन वह दृश्य देखिए, गोपियों से उद्धव जी मिले। सब गोपियों ने अपने अपने स्वप्न का दर्शन बतलाया, और दर्शन बतला करके राधा जी वहां पर बैठी थी। राधा जी ने कहा कि मुझे तो नींद ही नहीं आती निगोड़ी, तो मैं क्या स्वप्न देखूंगी। बोले जब से कृष्ण मथुरा गया है तब से मुझे नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो स्वप्न कहां से होगा। तुम बहुत भाग्यवान हो, कम से कम कृष्ण का दर्शन स्वप्न में कर लेती हो। स्वप्ने पश्यति आकांतम धन्यस्ता सखिदे योषितो, अस्माकं तु गते कांते निद्रापि भैरिणी। ये मेरी निद्रा भैरिणी है जो मुझे नहीं आती। उद्धव जी ज्ञान की बात बताने लगे, ब्रह्म का ज्ञान, क्योंकि उन्हें ज्ञान था। उद्धव जी को ज्ञान देने लगे, भगवान को बताने लगे। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करमो करई विधि नाना। परब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है, वो तो जगत ही जगदीश है। ये जो आप सर्वत्र देख रहे हो वो भगवान श्री कृष्ण ही विद्यमान है। एक गोपी ने तुरंत जवाब दी कि फिर काहे के लिए हमारे पास आए हो। एक गोपी कहने लगी कि आपका कहना है कि ब्रह्म पर मन लगाओ, लेकिन मन तो गोविंद के पास है, हम तो सिर्फ वो शरीर लिए घूम रही हैं। तो जब हमारे पास मन ही नहीं है तो मन को कैसे हम गोविंद में लगाएं। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें कृष्ण से ही काम है। आठों पहर हम भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। गोपियों ने कहा
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बैठेगी गुजारा करेंगे, लताओं में बैठेगी गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बाके बिहारी, उन्हीं के चरण लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, जय हो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया का नाम स्मरण करते हुए गोपियों ने रुदन करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, विरह में व्याकुल हो गई। उद्धव जी का जितना ज्ञान था वो बिखर गया, ज्ञान बजाई डुमडुमी, ज्ञान वहीं से बिखर गया और गोपियों को प्रणाम किए। वंदे नंद व्रज श्री राम पादरेणुमभीक्षण सहा, यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं ऐसी गोपियों गोपी दामाओं को प्रणाम करता हूँ। सूधो सूधो होए चलो, सुनी गोपियन के बोल, अज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। गए थे 3 दिन के लिए और लौटे 7 महीना में, इतना मस्त हो गए थे वहां जाकर के। ये तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरी बस की नहीं है, यह शर्ते के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की ये तो प्रेम की बात है,
बंदगी तेरी बस की नहीं है, यहाँ शोले के होते हैं शौले, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है होगा। प्रेम वालों ने कब वक्त पहुंचा, उसकी पूजा में सुन लो है वो। प्रेम वालों प्रेम वालों प्रेम वालों कब वक्त पहुंचा, उसकी पूजा में सुन लो वो। यहाँ दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो की बात है। जो जसन में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी। जो उतरती है ज्योति है मस्ते, जो उतरती है ज्योति है मस्ते, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरी बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो जो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसके नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरी बस की नहीं है, यहाँ सौदे होते हैं सौदे, औसकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। जितना ज्ञान था सब समाप्त हो गया।
इधर उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास 7 महीने में पहुंचे, उनसे चर्चा हुई। अब उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण चर्चा ही कर रहे थे कि इधर कंस की जो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, वो अपने पिता के घर गई और पिता के घर जाकर के अपने वैधव्य का कारण बतलाई कि हमारे पति को कृष्ण ने मार डाला। कंस की पत्नी का क्या नाम है? अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, अब प्राप्ति माने होगा। अभी तो 10 लाख बैंक बैलेंस है और अभी 20 लाख टर्न ओवर होने वाला है या होगा, इसमें जीव लगा रहता है। अस्ति और प्राप्ति है और होगा। जरासंध, जरा माने बुढ़ापा, संधि माने मित्रता। यहां पर विचार करने वाली बात है। ये उत्तरार्ध है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। भगवान की लीला 11 वर्ष तो माखन लीला, वात्सल्य लीला, गोपी भाव में रहे। 14 वर्ष मनुष्यत्व का पाठ पढ़ाया, मनुष्य जैसे रहे, क्योंकि 14 वर्ष कहाँ रहे? मथुरा में। 11 वर्ष वृंदावन में। अब ये जा रहे हैं कहाँ? द्वारिका। तो द्वारिका जाने के पूर्व जब जरासंध की बेटी अपने वैधव्य का कारण बतलाती हैं तो जरासंध को क्रोध आ गया। 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण बोल दिया महाराज। कहां? मथुरापुरी में। चारों तरफ घेर लिए, युद्ध होने लगा। उस युद्ध में सभी को भगवान ने परास्त किया और जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध बार बार आता गया। 17वीं बार जब आया तो भगवान ने रण को ही छोड़ दिया। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके उसी को घेर करके वो आग लगवा दिया। तो भगवान उसको छोड़ दिए। वहां पर उनका रण छोड़ राय। 18वीं बार जब युद्ध हुआ, म्लेच्छों का राजा काल एमन को उसने भेजा जरासंध। और वो जब आया तो भगवान मुचकुंद एक गुफा में सो रहे थे। भगवान जान गए कि इसको भी कल्याण करा देता हूं। तो भगवान निहत्थे हाथ हो करके वहां से चल दिए। तो काल एमन भगवान को पहचान गया, श्री कृष्ण को पीछे लगा। तो भगवान दौड़ते हुए उस गुफा में घुस गए। कौन सी गुफा में? जिसमें मुचकुंद महाराज सो रहे थे। और अपना पीतांबर मुचकुंद महाराज को उड़ा दिए और थोड़ी आगे बढ़ करके छिप गए। जब काल एमन देखा कि यही कृष्ण है, सोया हुआ है, तुरंत जो है वो पटका को निकाला और जोर से लात मार दी। जैसे ही लात मारी मुचकुंद महाराज जग गए और जगते ही जैसे ही नेत्र खोले तो काल एमन भस्म हो गया। मुचकुंद महाराज की ये देवताओं की बहुत सहयोग करते थे मुचकुंद महाराज। एक बार इनको विश्राम चाहिए था।
तो देवताओं से बोले कि मैं तो बहुत थक गया हूं, मुझे विश्राम चाहिए। तो भगवान ने एक गुफा बतलाई थी आज। और ये भी बोले थे कि असमय में जो व्यक्ति आपको जगा देगा तो आप देखते ही वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। भगवान उसका कल्याण किए। 18वीं बार 1100 ब्राह्मणों को बैठा करके जरासंध आक्रमण किया। तो भगवान विचार किए कि अगर मैं इसको मार दिया तो 1100 ब्राह्मणों को ये मार देगा, इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान अपना प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए और अपना नाम बोले, नाम तो मेरे अनेक हैं, एक नाम और रख लेता हूं। तो रण को छोड़ करके भाग गए, इसलिए भगवान का नाम रणछोड़ राय हो गया। प्रेम बोलो रणछोड़ राय भगवान की। प्रवर्धन पर्वत को घेर करके आग लगवा दी। भगवान विश्वकर्मा जी को आदेश किया, द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ समुद्र में। समुद्र में ही, जल के अंदर ही द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। वो समुद्र से ली गई थी वो जमीन, और तभी तक रही जब तक भगवान कृष्ण रहे। नहीं, वो जो ओरिजिनल द्वारिका है वो तो सब डूब गई है। इधर द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। भगवान सभी गोप ग्वालों को लेकर के नंद आदि, वसुदेव और देवकी आदि को लेकर के द्वारिका में प्रवेश किए। और द्वारिका में भगवान गए तो रैवती जी महाराज की बेटी रेवती से महाराज बलराम जी का विवाह हुआ। अब बताओ, बलराम जी का विवाह जब तक नहीं होगा बड़े भैया का, तो छोटे भैया का नंबर कैसे लगेगा। तो बलराम जी का विवाह सर्वप्रथम हुआ रेवती, और इधर भगवान बैठे ही थे शांति से कि अब द्वारिकाधीश राजा बन करके बैठूंगा। तो वहां भी एक समाचार आया, रुक्मिणी जी का पत्र। राजा शीद भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा, कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्म, उनके 5 पुत्र थे, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेशी, रुक्मी। रुक्मी सबसे बड़ा पुत्र था। अपने बच्चों को बुलाए, और एक बेटी थी उनकी, जो कि एक बार वो आखेट करने के लिए जा रहे थे, तो एक सरोवर में कमल के पुष्प पर एक बेटी खेल रही थी। तो भीष्मक महाराज उसको ले आए थे, वही रुक्मिणी जी हैं। देखिए, लक्ष्मी जी का जन्म सदैव कमल के पुष्प से ही होता है, राधा रानी का भी कमल पुष्प से हुआ है। इसलिए हम जब महालक्ष्मी पूजन दीपावली में करते हैं तो कमल पुष्प चढ़ाते हैं, विशेष प्रिय है, क्योंकि वो तो जन्म स्थली है लक्ष्मी जी की। भीष्मक जी लाए, उसका लालन पालन किए, विवाह की योग्य हो गई। तो अपने बड़े पुत्र को बुलाए, बोले बेटा कन्या विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए श्रेष्ठ वर खोज करके इसका विवाह कर देते हैं। बोले पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, और मैं तो विवाह की चर्चा करके आ गया हूं दमघोष जी के पुत्र शिशुपाल जी के साथ। भीष्मक जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब बेटा की बात को पिताजी कैसे टालें। बोले कोई बात नहीं। बोले इतनी भी चर्चा हो गई, वो परसों बारात लेकर के आएंगे। अब जब यह बात
यह समाचार रुक्मिणी जी के कानों में पड़ा तो रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रुक्मिणी जी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। जैसे रुक्मिणी जी ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरा भाई बारात की भी तैयारी करवा के आ गया है और बारात लेकर के आएंगे। और पहले के युग में कन्या पिता से कुछ बोल नहीं सकती थी, आज के युग में तो पहले देखने चली जाती है। पहले माता पिता ही संबंध को तय करते थे, माता पिता ही देखते थे, माता पिता ही बारात लेकर जाते थे। आजकल तो महाराज इंची टेप लेकर के पहले पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य है हमारा जो पूर्व का इतिहास है, जो पूर्व का संस्कार है, उसको अपनाओ। रुक्मिणी जी ने बहुत सुंदर पत्र लिखा भाभी जी के कहने से, अपनी बात को अपनी भाभी से बताई। ननंद और भाभी की बहुत अच्छी जमती भी है, तो भाभी जी से उसने कहा कि पिताजी और बड़े भैया तो ऐसा संकल्प किए हैं, कैसे करूं मैं? तो बोले देखो, आपको अगर कृष्ण से द्वारिकाधीश से विवाह करना है तो आप ऐसा करो कि एक पत्र लिखो और पत्र में अपनी पूरी बात लिख डालो और अपने जो पंडित जी हैं, पुरोहित जी, इनको दे दो, ये पत्र दे करके आ जाएंगे। ये बात अच्छी लगी। पत्र लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर संवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता चित्तो मफप्रतम में। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, दो संबोधन दिया। अच्युत, जो कभी भी कोई संकल्प में कभी गड़बड़ नहीं कर सकते आप, अच्युत हैं, कोई च्युत नहीं, आपको कोई च्युत नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, तुम्हारी बात का कोई खंडन नहीं कर सकता, अच्युत हैं। और भुवन सुंदर, त्रिभुवन सुंदर, आपके समान त्रिभुवन में सुंदर कोई है ही नहीं, ऐसे हैं आप। आपकी महिमा मैंने सुनी है, आपको देखी नहीं। मैं अपने आप को आपको समर्पित कर दिया, मैं अपने को आपको समर्पित कर दिया। हे कृपा सिंधु, हे त्रिभुवन सुंदर, हे अच्युतो, मुझे आप यहां से ले जाओ। 7 श्लोकों में भगवती लिखी और वो पत्र अपने पंडित जी को दी और पंडित जी को बोले पंडित जी आप द्वारिका चले जाओ और अगर कदाचित मेरा कार्य सिद्ध हो गया तो आपको तो माला माल कर दूंगी मैं। अब पंडित जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उस पत्र को लिए और श्याम सुंदर द्वारिका पहुंच गए। भगवान द्वारिकाधीश उनका बड़ा सम्मान किया, क्योंकि ब्राह्मण गोतुज देनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। देवताओं और गाय और ब्राह्मणों संतों का बहुत हित करते हैं मेरे द्वारिकाधीश। ब्राह्मण आया, उनको पाद्य अर्घ्य आचमन दे करके बैठाए और उनसे बोले कि विप्रान स्वलाभ संतुष्टान साधून भूत सुहृतमान निरहंकारिणः शांतान नमस्ते शिरसा सकृतो। इस प्रकार से ब्राह्मणों
ब्राह्मण का सम्मान किए और ब्राह्मण का सम्मान करके बोले कि वो ब्राह्मण से, वो राजा से मैं प्रसन्न रहता हूँ, वो गृहस्थी से मैं प्रसन्न रहता हूँ जो अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। रुक्मिणी जी ने लिखा था कि हमारे यहाँ प्रचलन है, देखो कथा भी सुनते जाओ, बड़बड़ बड़बड़ मत बचाओ, अभी कथा से है, और कथा को हम छोड़ेंगे नहीं चाहे जितना लेट हो जाए। तो भगवान द्वारिकाधीश शैव सुग्रीव बलाहक 4 घोड़ों को रथ में जोता और प्रस्थान कर दिए। और प्रस्थान कहाँ? विदर्भ देश के लिए, राजा भीष्मक के नगर के लिए प्रस्थान कर दिए। और इधर रुक्मिणी जी अपने सखियों के साथ अंबिका पूजन के लिए मंदिर जा रहे हैं। अंबिका पूजन के लिए भगवती मंदिर जा रही हैं अपने सखियों के सहित। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश विदर्भ देश के लिए रवाना हुए और उधर शिशुपाल बारात लेकर के पड़ा हुआ है। शिशुपाल की बारात भी आ गई और वो पड़ा हुआ है। और इधर पत्र के द्वारा दोनों का काम हो रहा है।